में प्रसार होने वाला है और आपकी नॉलेज में इतनी वृद्धि होने वाली है और आपको लगेगा कि आप यहाँ से कुछ नया सीख कर जाएंगे। हमारे यहाँ जितने भी विद्वान हैं, जितने भी ज्योतिष के विद्वान लोग हैं, वो आपके साथ अपने ज्ञान को साझा करेंगे। तो सबसे पहले मैं विजय दहीबड़े जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आएं और हमारे साथ न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ पर कुछ बातें शेयर करें और हमें ज्ञान से पूरा अभिभूत कर दें। जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करें विजय दहीबड़े जी का। ठंड में थोड़े से कठिन होते हैं, संभल के इस्तेमाल कीजिएगा दही वड़े का। न्यूमरोलॉजी नंबर के ऊपर डिपेंड है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारा जो डॉक्टर क्या बोलता है, क्वार्ट नंबर, उसके बाद हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद हमारे साथ में जुड़ता है रोल नंबर। उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं तो मोटरसाइकिल खरीदते हैं, उसमें क्या पहचान होती है, नंबर। उसके बाद एग्जाम के लिए जाते हैं, क्या मिलता है हमको, रोल नंबर। मकान खरीदते हैं, मकान में क्या होता है, नंबर। तो ये नंबर के साथ हमारा जुड़ाव जो है जन्म से लेके आखिर तक होता है। न्यूमरोलॉजी इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है, नंबर के ऊपर। हालांकि एस्ट्रोलॉजी या लाल किताब हर चीज पे नंबर का उपयोग होता है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर का उपयोग सब में होता है। उसके बाद उसमें जन्म की तिथि और जन्म का समय भी लिया जाता है। न्यूमरोलॉजी एक विधा ऐसी है, न्यूमरोलॉजी एक विधा ऐसी है जिसमें कि आप देखेंगे कि इसमें और कुछ डिटेल नहीं चाहिए। आप, कई बार होता है आदमी बोलता है कि आप कैसे बता रहे हो, हमको ना आपका जन्म स्थल चाहिए ना आपका प्लेस चाहिए, हम सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बताते हैं। और इस डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है आपकी स्पॉइस का नेचर, आपकी बीबी का नेचर, आपके हस्बैंड का नेचर, आपका नेचर। जो डेट ऑफ बर्थ में डेट होती है ये डिनोट करती है आपका नेचर, आप कौन से करियर में जाने वाले हैं। इसको हम लोग मूलांक भाग्यांक बोलते हैं। मूलांक यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, भाग्यांक यानी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को जोड़ने के बाद जो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं उसको भाग्यांक कहते हैं। और इस भाग्यांक और मूलांक के ऊपर पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी डिपेंड करती है। 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्ट करती है और प्रिडिक्शन इतने करेक्ट आते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया है। आपका मोबाइल नंबर में भी आपसे मैच करने वाला अगर मोबाइल नंबर है तो वो आपको थोड़ी मदद करता है। 5 से 10% की मदद उसमें भी आपको मिलती है। तो इस तरीके से ये न्यूमरोलॉजी एक इतना बड़ा वास्ट पैमाने पे आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और फॉरेन कंट्रीज में सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही चलती है, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वगैरह कम चलती है। और मेरा भाग्य रहा कि मैं यूएस गया हुआ था और वहाँ पे एक टीम ने मेरे को खाने पे बुलाया और वहाँ किसी ने बता दिया न्यूमरोलॉजिस्ट है। खाना छोड़ के 16 लोगों को 1 घंटे तक मैं न्यूमरोलॉजी से बताता रहा और सबने बोला सर पूरा करेक्ट आ रहा। तो आदमी फॉरेन जाएगा या नहीं जाएगा, नंबर बताता है। कितनी मजे की बात है। आदमी कौन से करियर में जा सकता है, क्या वो डॉक्टर बन सकता है, एक नंबर उसका बता देता है कि इस डॉक्टर बनने के चांसेस है या नहीं है। क्या वो मिलिट्री में जा सकता है, नहीं जा सकता। तो वो हर चीज 1 से 9 नंबर में सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे 1 नंबर में हम लोग देखते हैं कि सरकारी कामों के लिए झुकाव होता है। 2 नंबर होता है परिवार के लिए, माता के लिए झुकाव होता है। 3 नंबर गुरु का होता है। तो वो आप और हमारे में से कई लोग होंगे जिनका 3 और 7 नंबर से निश्चित होगा, 3 और 7 नंबर। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बोले या मेडिकल साइंस बोले, इसमें 3 और 7 नंबर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और न्यूमरोलॉजी में हाथ ऊपर कर देना अगर मैं किसी से पूछूं 5 नंबर किसके पास है, ये सब लकी है, दिख ही रही है, सब लकी है। शबनम जी, कमल जी आपके पास भी है। आप क्यों होशियार हो ये पता चल गया मेरे को। देखिए 1 मिनट लगा मेरे को, मेरे कुंडली भी नहीं देखनी, कुछ नहीं, मैं बता सकता हूं। स्वाति जी क्यों इतना अच्छा बोलती है, क्योंकि 5 नंबर बुध का है। अब बुध कम्युनिकेशन को ग्रोथ करता है। इसीलिए शबनम जी आप, कितने लोग हैं और पीछे भी होंगे 5 नंबर वाले हमारे न्यूमरोलॉजी में। 5 नंबर देखिए आप, 1 2 3 4 6 7 8 9 मिडिल में है 5 नंबर।
कि आजू बाजू सारे नंबर है, 5 से 6 नंबर बिल्कुल थोड़े पास में है। अगर 5 के साथ 6 जुड़ जाए, फॉरेन ट्रिप पक्की। किसके पास है 6 नंबर? फॉरेन ट्रिप आपकी पक्की, लिख लो, आप लिख लो, गए हो, जाने वाले हो, चले जाओगे। तो आप पासपोर्ट बना लीजिए, निश्चित जाने वाले हो। 9 नंबर यहाँ शायद ही बहुत कम लोगों के पास। अच्छा, आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, गुस्सा कम कर ला। नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नंबर पे हम लोग, मैं आपको एक इंस्टेंस बता रहा हूं। मैं प्लेन से नागपुर आ रहा था और मेरे पड़ोस में एक जन बैठे थे, वो बात कर रहे थे। बात करते करते वो फोन पे, फ्लाइट उड़ने में थोड़ा टाइम था, और वो इतना गुस्से पे बोले अपने क्लाइंट, जिसको असिस्टेंट को, इंग्लिश में बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कि वो बोल रहे थे तेरे को 10 बार बताया, समझ में नहीं आता, ये है वो है, दुनिया भर का। उनका गुस्सा देख के मैंने कहा, सर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 नंबर है क्या? बोले हाँ। आपको कैसे पता? आपने पासपोर्ट पे देखा क्या? मैं कहा नहीं, आपके नेचर से बता रहा हूँ, आपका नंबर 9 है। तो हम लोग न्यूमरोलॉजी में ये एक बड़ी कला है। आदमी के साथ 2 मिनट बात करके हम उसका डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं कि तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। ऐसे ही आजकल इसी नंबर की जादू में 5 मिनट हो जाए तो बता दीजिएगा एंकर महोदय, क्योंकि 5 ही मिनट सबको दिए। मैं ज्यादा बोलने लगूं तो थोड़ा रोक दीजिएगा, क्योंकि मैं 1 नंबर वाला, वो 1 नंबर वाले को आदत होती, माइक हाथ में आ जाए तो छोड़ता नहीं है। 1 नंबर वाले को माइक अगर हाथ में आ जाए तो छोड़ता नहीं है। देख लेना, आजमा के देखना, जिनका भी 1 नंबर है उनको माइक देने से बचना थोड़ा सा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो न्यूमरोलॉजी बहुत सेकंड्स में आपको बता सकती है। आपके मोबाइल के अंदर आपके नंबर कौन से, क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से कॉम्पिटेबल है या नहीं है। जैसे 1 नंबर होता है, 1 नंबर के साथ 8 नंबर कॉम्पिटेबल नहीं है। एक की शादी अगर 8 से हो गई, उनके पड़ोस में आप देख लेना बर्तनों की आवाज खूब आएगी। 3 वाले की शादी अगर 6 नंबर वाले से हो गई तो आप देख लेना मियां बीवी जिंदगी भर झगड़ते रहेंगे। तो ये न्यूमरोलॉजी बड़े छोटी छोटी चीजों में आपको रिजल्ट दे देती है। हमारे पास आते हैं लोग कि मेरा वाइफ से झगड़ा होता है, तो मैं सीधे कहता हूँ उसका 8 है या 6 है, आपका 1 या 3। बोले मेरा 1 है, उसका 8 है। हमने कहा हमको समझ में आ गया। तो ये न्यूमरोलॉजी में अभी बहुत इसमें एडवांसमेंट हुआ है। आपके जो मंथ होता है, आप सब लोग आजमा लीजिए। मंथ में आपकी जो स्पॉइस होगी, आपका जो हस्बैंड होगा या वाइफ होगी, मंथ का कैरेक्टर उस वाइफ में या हस्बैंड में मिलेगा। आजमा के देख लीजिए, बिल्कुल बता रहा हूं। छोटे छोटे सूत्र है, बहुत बोलने लायक बहुत है। हम लोग तो 2-2 घंटा बोलते हैं तो भी नहीं होता, वर्कशॉप लेते। तो एक छोटा सा उदाहरण के लिए बता रहा हूं। उसके बाद आपका ईयर होगा, समझ लीजिए आपका ईयर है 19 कुछ भी है, 1958। 1958 में आपकी डेट ऑफ बर्थ समझ लीजिए 5 तारीख है। 1958 में 5 जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 1963। इनका पूरे का जोड़ कर लीजिए, इसको सिंगल डिजिट में लाके फिर जोड़ लीजिए। ऐसा जोड़ते चले जाइए, आपके जिंदगी के इवेंट निकल जाएंगे। आपके शादी का ईयर निकलेगा, आपका बच्चे का ईयर निकलेगा, आपकी बीमारी का ईयर निकलेगा। आप गिरी थी सीढ़ी से, वो भी ईयर ये निकाल के दे देता है। सोच लीजिए न्यूमरोलॉजी कितनी जादू की चीज है। और इसमें एक एक चीज आपके डेट ईयर में सबसे लास्ट डिजिट जो होती है, ये नमक के बराबर बोली जाती है। नमक के बराबर यानी अभी मैंने एग्जांपल दिया 1958। ओके, अब मेरी डेट ऑफ बर्थ और भाग्यांक मूलांक निकाल के ये सब कैलकुलेशन मैंने कर लिए, पर जो 8 नंबर है, नॉर्मली न्यूमरोलॉजिस्ट इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, पर इस पे काफी रिसर्च की मैंने 100 लोगों के ऊपर। 8 नंबर जो होगा मेरा लास्ट डिजिट ईयर का, ये नमक के बराबर है, यानी ये आपके नेचर में 100% मिलेगा। 101। कोई आते हैं हमारे पास और बोलते हैं उनका 9 नंबर लास्ट में आता है, तो मैं उनसे कहता हूँ, कभी कभी एकदम तनक जाते, बोले हाँ अच्छा भला दिन भर रहते हैं, ये रात को पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से भनक जाते हैं। मैं कहा वो थोड़ा सा नमक का तड़का जो है ना, वो 9 नंबर का इनमें है, तो वो दिखता है, वो नहीं जाएगा कहीं भी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ नंबरों से कैसे निकालना, इसी को न्यूमरोलॉजी कहा गया है। और सिर्फ आपको ये यहीं तक नहीं है। अब जैसे 5 नंबर यूनिवर्सल नंबर कहलाया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है। 5 नंबर का इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होता। बताइए शबनम जी, क्या बात है कोई दुश्मन नहीं है। 5 नंबर वाला होगा उसके साथ कोई पंगा नहीं लेता कभी कभी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा।
आपके साथ भी होगा। आप 5 नंबर वाले के सारे दोस्त होते हैं, उसका कोई दुश्मन नहीं है। इसलिए 5 नंबर वाला मकान नंबर 1 में चला जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं, 2 में जाए, 5 में जाए, 7 में जाए, 8 में जाए, 9 में जाए, 10 में, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, 1 नंबर वाला अगर 305 में भी जाता है तो उसकी टोटल 8 हो जाती है, तो उसको दिक्कत हो जाएगी। या 3 नंबर वाला अगर 204 में चला जाता है 3 नंबर वाला, तो उसको दिक्कत होगी कि 3 वर्सेस 6, 36 का आंकड़ा। अपने पूर्वज बहुत होशियार थे, उनने पहले से लिख के रखा हुआ 36 का आंकड़ा। निम्राला जी में सबसे बेस्ट नंबर जो माना गया है, बधाइयां हो सबको 5 नंबर वालों को, कमल जी। तो 5 नंबर सबसे बेस्ट माना गया, उसके बाद 3 नंबर आता है, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 6 नंबर। 6 नंबर शुक्र का है। 6 नंबर अगर आपके पास है, विदेश के योग आपके बनने वाले 101%। आप बताते जाइए, मेरे को कुछ नहीं। आप सर समय का थोड़ा ध्यान बोलिए। रखिए हमारे पास। आप हाथ ऐसा करिए, हम नीचे हो जाएंगे। जी सर। हो गया समय। हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बोलने के लिए। खैर, ये सम्मेलन अब एक बार नहीं, हरदम होंगे, साल में 2 या 3। कौन सा? 7 नंबर वाले मेडिटेशन की तरफ झुकते हैं, पर थोड़ा सा कभी कभी, बोल दूं, सच्ची बात बोल दूं, कभी कभी एक्सेंट्रिक हो जाते हैं। 7 नंबर वालों के साथ ये है, बहुत मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, पर लाइफ में, यानी इस वाली लाइफ में, उस वाली लाइफ में बहुत अच्छे परफेक्ट है स्पिरिचुअलिटी या ज्योतिष की तरफ, पर इस वाले लाइफ में थोड़े से एक्सेंट्रिक होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर।